है। तो देखिए सारे इधर देखेंगे ध्यान से, ये वर्ड देखिए मैंने क्या लिखा, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? के परे। के परे हो गया ना बच्चों। एक सेंटेंस बनाएंगे, ये मेरे कंट्रोल से परे है। हाँ सही बना रहे हैं, वेल डन। इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल मतलब ये मेरे कंट्रोल से परे है। अब एक सेंटेंस बनाए, परिस्थितियां मेरे कंट्रोल से परे थी। परिस्थितियां मेरे कंट्रोल से परे थी, तो क्या बन गया सेंटेंस? सर्कमस्टेंसेस लगा रही हूं। सर्कमस्टेंसेस वर बियॉन्ड माई कंट्रोल। सर्कमस्टेंसेस वर बियॉन्ड माई कंट्रोल। अच्छा अब एक सेंटेंस और सुनो, जैसे मैंने कहा तुमने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी परे था। बनाओ क्या बोलो? तुमने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी परे था। तो लिख दे, यू डिड सो वेल, यू डिड सो वेल, इट वॉज बियॉन्ड माई, इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। सही है। एक सेंटेंस और बनाए इसी को यूज करते हुए, बनाए। एक सेंटेंस बोलिए, उसका चेहरा पहचान से परे था। मतलब मैं पहचान नहीं पा रहा था उसका चेहरा, इतना खराब हो गया था, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजर्ड हो गया, ऐसा बोलना उसका चेहरा पहचान से परे था। हिज फेस वॉज बियॉन्ड recognition. His face was beyond recognition. तो यहाँ पे recognition क्या हो गया बच्चों? हाँ की पहचान में नहीं आ रहा था मुझे। ठीक है। अब एक सेंटेंस बोलो, मैम मेरे तो समझ में नहीं आता वो ऐसे क्यों करता है, या वो क्या कह रही है मेरे समझ में नहीं आता, वो क्या कहती है, वो ऐसा क्यों करती है। बनाओ, मेरे समझ में नहीं आता है, तो क्या बनाओ? इट्स बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन। इट्स बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा एक बात बताइए सारे, कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? यहाँ लिखती हूँ, कॉम्प्रीहेंशन बताइए सारे क्या होता है? सुनिए सारे ध्यान से, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है बच्चों योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। जो आपकी समझने की योग्यता होती है ना, कि आप चीजों को कितना अच्छा समझ सकते हैं। सो ये क्या हो गया? ये आपका कॉम्प्रीहेंशन हो गया। जैसे मैंने कहा मेरे समझ से परे है ये, इट्स बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो मेरी समझ से परे है। अच्छा सुनो एक बात, आपने कई बार सुना, जैसे मैंने कहा कि मैडम मेरे को ना समझ में नहीं आता, जैसे अगर मान लो मैं कुछ इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, तो मुझे क्या इंप्रूव करनी है? मुझे अपनी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। समझ आ गई? जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस सुनो, मैंने बोला आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब मुझे अपने कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अच्छे करने हैं। कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी कह सकते हैं ऐसे। कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स क्या होता है? कि जो भी लिखा हो मुझे सही से सही समझ आ जाए, मैं उसको सही से पढ़ लूं। इज इट ओके? तो कॉम्प्रीहेंशन क्या है? आपकी समझने की योग्यता। अच्छा एक बात सुनो, जब तुम स्कूल्स में थे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज बच्चों को करके आए हो ना, सारे के सारे आता है ना बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, तुम सबने भी किया होगा। तो उसमें क्या चेक होता है कि तुम पढ़ करके कितने अच्छे आंसर्स यहाँ से जो है निकाल सकते हो। ऐसे ही होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्रीहेंशन। हाँ पैराग्राफ दिया होता है और आपको ऐसे आंसर्स फाइंड आउट करने होता है, यही है। तो उसमें क्या चेक हो रहा था? तुम्हारा कॉम्प्रीहेंशन कितना अच्छा है। उसमें पोएट्री वगैरह, हाँ वो वट एवर इट इज। ठीक है ना, तो यही हो गया ना कि मैंने कहा मेरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छा नहीं है, मेरे कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स खराब है, तो मुझे वो इम्प्रूव करने हैं एक्चुअली। ठीक है, एक वर्ड और करा दूं इससे आगे। अब देखो, कॉम्प्रीहेंशन से जो वर्ब निकल गई ना बच्चों, वो क्या निकल गई? कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली, पूरे तरीके से समझ पाना। इसका मतलब क्या हो गया? पूरे तरीके से समझ पाना। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मेरे को पूरे तरीके से समझ नहीं आ रहा, आई एम अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मतलब मैं पूरे तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ, आई एम समवॉट गेटिंग, कुछ कुछ समझ मुझे आ रहा है बट नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मतलब पूरा नहीं समझ पा रहा हूँ। ओके, सही, चलिए।